स्वागत है आप सबका जेन्स गवर्नमेंट एग्जाम्स एकेडमी में। आइए देखते हैं आज की खबरें। सबसे पहली खबर आ रही है भारत के उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वस्तुतः फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पर एक पुस्तक विमोचित की। CA पट्टाभी राम द्वारा लिखित यह भारत भर के लगभग 5,000 शिक्षकों के सर्वेक्षण पर आधारित है, जो ICT अकेडमी की स्काई कैंपस डिजिटल नॉलेज सीरीज का हिस्सा थे। पुस्तक को ICT अकादमी, भारत सरकार और राज्य सरकारों की एक पहल द्वारा लाया गया था। अगली खबर है कर्णम शेखर इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO कर्णम शेखर 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हुए। कर्णम 1 अप्रैल 2019 को OCD यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी और पूर्णकालिक निदेशक के रूप में बैंक में शामिल हुए थे और 1 जुलाई 2019 को सुब्रमण्यम कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद MD और CEO के रूप में पदोन्नत हुए थे। शेखर को देना बैंक और विजया बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय के बाद IOB के OSD के रूप में नियुक्त किया गया था। अगली खबर आ रही है जाइडस कैडिला मानव नैदानिक परीक्षण शुरू करने के लिए। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी संभावित कोविड-19 वैक्सीन के लिए भारत में चरण 1 और 2 मानव नैदानिक परीक्षण यानी कि ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जाइडस कैडिला को मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक को वैक्सीन के बाद यह दूसरा संभावित टीका है जिसे मानव नैदानिक परीक्षणों के लिए स्वीकृति मिली। वैक्सीन ज़ाइकोव-डी को अहमदाबाद के वैक्सीन टेक्नोलॉजी सेंटर में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। अगली खबर है IIT कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी नाम से ऐप बनाया है। IIT कानपुर ने एक कक्षा से घर शिक्षण सेटअप विकसित किया है जो अपने उपलब्ध स्मार्टफोन का उपयोग करते हुए शिक्षकों द्वारा व्याख्यान या निर्देशों को रिकॉर्ड कर सकता है। इस ऐप का नाम मोबाइल मास्टर जी है, जो कि क्लासरूम से घर यानी कि क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप है और ग्रामीण भारत में छात्रों के लिए बहुत मददगार होगा। यह उत्पाद हल्का यानी कि लाइट वेट है और इसमें शीट फिट करने और बुक को फिट करने पुस्तकांकित करने के लिए समायोजन है। अगली खबर है बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हो गया। प्रसिद्ध बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान का जुलाई 2020 में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। 4 दशक से अधिक के करियर में सरोज खान ने 2000 से अधिक गीतों को कोरियोग्राफ किया है। वह 3 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। उन्होंने मिस्टर इंडिया 1987 में हवा हवाई नगीना 1986 और चांदनी 1989, तेजाब से 1 2 3 और 1988 और अधिक सहित लोकप्रिय गीतों में कोरियोग्राफ की है। अगली खबर है श्यामली मेला स्थगित होगा। झारखंड सरकार गवर्नमेंट ने देवघर में आयोजित विश्व प्रसिद्ध श्यामली मेले को स्थगित करने का निर्णय लिया है, जो कि 2020 के लिए कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए किया गया है। देवघर का शिव मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मेले के दौरान हिंदू पंचांग में श्रावण के महीने में हर वर्ष लगभग 3 मिलियन लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। अगली खबर है तमिलनाडु के वकीलों के लिए 3,000 रुपये का वजीफा तय किया है सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने में मदद करने के लिए 2 वर्ष के लिए जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये का मासिक वजीफे की घोषणा की है।
यह 3 दशकों से अधिक से अधिवक्ता कल्याण योजना चला रहा है। योजना के तहत अधिवक्ताओं के निधन पर वर्तमान में उनके परिवारों को 7 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। यह वजीफा योजना एक अतिरिक्त उपाय है। अगली खबर है कोरोना अवशिष्ट के लिए पीले कूड़ेदान इंदौर से। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए इंदौर नगर निगम शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर पीले कूड़ेदान रख रहा है। वह नीले और हरे रंग की कूड़ेदान के अलावा एक तीसरा कूड़ेदान है जो केवल कोरोना संक्रमित पदार्थों के लिए रखा जा रहा है। इंदौर देश के शीर्ष 10 कोविड-19 संक्रमित शहरों में शामिल है। संभवतः कोरोना अवशिष्ट के लिए एक कूड़ेदान अलग रखना यह पहला शहर है, रखने वाला ये पहला शहर है। अगली खबर है कोविड-19 के कारण लद्दाख मैराथन को रद्द किया गया। भारत में विश्व प्रसिद्ध खेल आयोजन लद्दाख मैराथन को कोविड-19 महामारी के कारण 2020 के लिए रद्द कर दिया गया है। 13 सितंबर 2020 के लिए निर्धारित एक कार्यक्रम का नवा संस्करण रद्द हुआ है। लद्दाख मैराथन का नवा संस्करण और भी खास है क्योंकि वर्ष 2020 से एबर्ट वर्ल्ड मैराथन मेजर्स वांडा एज ग्रुप का एक क्वालिफाइंग इवेंट बन गया था। अगली खबर है फिट इंडिया टॉक्स का लॉन्च। फिट इंडिया देश के कुछ शीर्ष खिलाड़ियों के साथ परस्पर संवादात्मक सत्र की श्रृंखला शुरू कर रहा है जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को प्रेरित करना है। फिट इंडिया टॉक्स के शीर्षक वाले सत्र का प्रीमियर 3 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और खेल मंत्री किरण रिजिजू की उपस्थिति में होगा। कुल 6 सत्र होंगे जो 14 जुलाई 2020 तक चलेंगे। अगली खबर है भारत और बांग्लादेश रेलवे ने एक कीर्तिमान हासिल किया। भारत और बांग्लादेश रेलवे ने जून 2020 में 100 से अधिक मालगाड़ियों को चलाकर एक कीर्तिमान हासिल किया। भारतीय रेलवे ने उद्योगों के लिए आवश्यक वस्तु को ले जाने वाली 103 मालगाड़ियों को बांग्लादेश रेलवे को सौंप दिया। जून में दोनों देशों की रेलवे आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली मालगाड़ियों के उच्चतम मासिक परस्पर विनिमय के साथ एक प्रमुख स्थान तक पहुंच गई। अगली खबर कुछ हास्यप्रद है। वैसे तो ये ऐसी घटनाएं होती नहीं है लेकिन जब होती हैं तो खबर बन जाती है। खबर है रेलवे ने 100% समय की पाबंदी का कीर्तिमान हासिल किया। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार जी सभी ट्रेनों ने 1 जुलाई 2020 को 100% समय की पाबंदी हासिल की। 1 जुलाई 2020 को चलने वाली 201 के बीच कोई भी ट्रेन ने विलंबित नहीं हुई। 23 जून 2020 को पिछला सबसे अच्छा 99.54% था जिसमें एक ट्रेन देरी से चली। प्रतिबंध लॉकडाउन के कारण भारतीय रेल प्रतिबंधित क्षमता पर चल रही है। अगली खबर है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक प्राथमिक चरण के लिए 8 सप्ताह का वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। इसमें छात्रों को घर पर रहने के दौरान शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया यानी कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया टूल्स के उपयोग पर शिक्षकों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश शामिल हैं। कैलेंडर में कला शिक्षा, आर्ट्स एजुकेशन, फिजिकल एक्सरसाइजेस, योगा एंड प्री वोकेशनल स्किल्स को शामिल किया गया है। अगली खबर आ रही है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च
सभी नैदानिक परीक्षणों को पूरा होने के बाद 15 अगस्त 2020 तक सारे अपने क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट करने का दावा कर रहा है। इस वैक्सीन को विकसित करने के लिए आईसीएमआर ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। यह भारत में विकसित होने वाला पहला स्वदेशी टीका है और सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है। अगली खबर आ रही है, डिफेंस ने 38,900 करोड़ रुपए की रक्षा अधिग्रहण की मंजूरी दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC ने भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर और उपकरणों के पूंजी अधिग्रहण के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। 38,900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के प्रस्तावों की मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इन स्वीकृतियों के में भारत उद्योग से 31,130 करोड़ रुपए का अधिग्रहण शामिल है। अगली खबर है, वैशाली मोहंती ने यूनाइटेड नेशंस पॉलिसी ऑफिसर के रूप में तैनात की गई। वैशाली मोहंती को संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने पहली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में सर्वश्रेष्ठ स्नातक रूप में प्रतिष्ठित हाई प्रोफाइल अचीवमेंट अवार्ड जीता था। उन्होंने 1 जुलाई 2020 को अपना नया कार्यभार संभाला। अपनी मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद उन्हें दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित लोक सेवा संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा में शामिल होने के लिए चुना गया था। अगली खबर आ रही है, REC ग्रुप ने प्रतिष्ठित इंटरसोलर पुरस्कार जीता। REC ग्रुप ने घोषणा की है कि उसके प्रमुख REC अल्फा सौर पैनल ने फोटोवोल्टिक्स कैटेगरी में प्रतिष्ठित इंटरसोलर पुरस्कार जीता है। यह दूसरी बार IRC समूह ने पुरस्कार जीता है। IRC ट्विन पीक श्रृंखला ने 2015 में मान्यता प्राप्त की थी। इंटरसोलर पुरस्कार और सौर उद्योग की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली कंपनियों को दिया जाता है। अगली खबर है, UKIBC यानी कि यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल ने जयंत कृष्णा को अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने रिचर्ड हेल्ड OBE के पद से पदभार संभाला, जिन्होंने 10 वर्ष के लिए परिषद में पद संभाला है। हेल्ड 1 सितंबर 2020 से अध्यक्ष की भूमिका में कदम रखेंगे। जयंत भारत में आधारित पहले UKIBC समूह के CEO होंगे। अगली खबर है, मत्स्य संपदा का पहला संस्करण विमोचित किया गया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर संवाद पत्र न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा का पहला संस्करण विमोचित किया है। यह मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के लिए मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही से शुरू होने वाली तिमाही पर आधारित प्रकाशित किया जाएगा। अगली खबर है, रविंद्र भाकर को CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया। इससे पहले पश्चिम रेलवे के सचिव और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के रूप में रविंद्र भाकर नियुक्त थे। वह कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी हैं, जिसमें रेल मंत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल है। अगली खबर है, उपारोकम लोवा जो कि मिजोरम के स्पीकर रह चुके थे, उनका निधन हो गया जुलाई 2020 में। 1980 के दशक की शुरुआत में एक अनुभवी कांग्रेसी नेता
रोकमलोवा ने राजनीति में कदम रखा था और 1986 में ऐतिहासिक मिजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। उन्होंने 1984 और 1993 के बीच 3 बार राज्य विधानसभा चुनाव जीते थे। 1990 में रोकमलोवा मिजोरम विधानसभा के अध्यक्ष बने। अगली खबर है, असम सरकार गुवाहाटी में प्लाज्मा बैंक स्थापित करेगी। ये दूसरा होगा। पहला वाला दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार पहले स्थापित कर चुकी है। असम सरकार ने अगले 4 या 5 दिनों में गुवाहाटी में एक प्लाज्मा बैंक स्थापित करने के लिए निर्णय लिया है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में एक प्लाज्मा विभाजक पहले ही स्थापित किया जा चुका है। सरकार अगले कुछ दिनों में कोविड-19 एजी परीक्षण नाम का नया परीक्षण मॉडल प्रारंभ करेगी। कोविड-19 रोगियों के इलाज में सहायता के लिए दिल्ली भी एक प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जा रहा है। ये हम लोगों ने अभी देख लिया। अगली खबर है, परमिंदर चोपड़ा को पीएफसी में निदेशक फाइनेंस के रूप में कार्यभार संभाला। चोपड़ा ने एनबी गुप्ता का स्थान लिया, जिन्होंने 30 जून 2020 को सेवानिवृत्ति ली। इससे पहले परमिंदर चोपड़ा जी ने कार्यकारी निदेशक वित्त के रूप में कार्यरत थीं। उन्होंने इससे पहले नेशनल हाइड्रोक्लोरिक पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसे बिजली क्षेत्र में अन्य संगठनों के साथ भी काम किया है। अगली खबर है, मानव संसाधन विकास मंत्री यानी कि एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने मिलकर एक ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 लॉन्च किया 2 जुलाई को। यह एक ऑनलाइन प्रतियोगिता है और देश या दुनिया में कहीं से भी लोग इसमें भाग ले सकते हैं। इस हैकाथन का उद्देश्य माध्यम से इन सिलिको ड्रग की खोज में SARS-CoV-2 के खिलाफ दवा उम्मीदवारों की पहचान करना है। अगली खबर है, सर एवर्टन वीक्स का निधन हो गया। वेस्ट इंडीज के दिग्गज एवर्टन वीक्स का जुलाई 2020 में निधन हो गया। वे फ्रैंक वॉरेल और स्लाइडे वालकॉट के साथ ही 3 डब्ल्यूज में से एक थे। उन्होंने 1950 के दशक में बारबाडोस और वेस्ट इंडीज क्रिकेट को मानचित्र पर रखा। 1948 में वह लगातार पारी में 5 टेस्ट शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने, जो कीर्तिमान आज तक कायम है। अगली खबर है, GAISF यानी कि ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, जो कि सपोर्ट किया जा रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के द्वारा, उन्होंने अपनी सस्टेनेबिलिटी स्पोर्ट प्रारंभ किया है। यह एक वेब पोर्टल है जो खेल के स्थायित्व लक्षणों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। वेब पोर्टल एक मुफ्त उपकरण प्रदान करेगा जहां संपूर्ण खेल समुदाय के स्थायित्व संसाधनों को एक समर्पित मंच के साथ समूहीकृत किया जा सकता है। अगली खबर है चाइना से। चाइना ने एक और वायरस लॉन्च किया है। एक तरीके से एक खतरनाक नया अध्ययन कहता है कि चीनी शोधकर्ताओं ने सुअरों में एक नए प्रकार के वायरस की खोज की है जो मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है और एक महामारी पैदा करने में सक्षम है। ये चीन कब मानेगा। अध्ययन अमेरिकी विज्ञान पत्रिका नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस यानी कि पेंस में प्रकाशित हुआ था। रोग जो शोधकर्ताओं का कहना है कि G4 वायरस नामक वायरस से हो रहा है,
आनुवांशिक रूप से H1N1 स्वाइन फ्लू का क्रमागत है। इसी श्रृंखला में और आगे का है। अगली खबर है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 की। हर वर्ष लाखों लड़कियों को अपने परिवार, दोस्तों, समुदायों की पूरी जानकारी और सहमति के साथ शारीरिक और भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाने वाली प्रथाओं के अधीन किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी UNFPA, यूनाइटेड नेशंस सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी द्वारा प्रकाशित किया गया था स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में 2020। एक अनुमानित 4.1 मिलियन लड़कियों को 2020 में महिला जननांग विकृति के अधीन किया जाएगा। एक कमेटी ऑनलाइन कंसल्टेशन जल्दी ही शुरू करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानून में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया है। समिति जिसमें कई प्रमुख कानूनी शिक्षाविद हैं, वे ऑनलाइन राय जुटाएंगे, विशेषज्ञों से परामर्श करेंगे और अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। परामर्श अभ्यास 4 जुलाई 2020 से शुरू होगा और अगले 3 महीने तक चलेगा। अगली खबर है वर्ल्ड बैंक ने $400 मिलियन का लोन अप्रूव किया है इंडिया को। वर्ल्ड बैंक ने भारत में चल रहे नमामि गंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए $400 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। परियोजना नदी के बेसिन में प्रबंधन को मजबूत करके गंगा नदी का कायाकल्प करेगी। 25 जून 2020 को विश्व बैंक की कार्यकारी निदेशकों द्वारा द सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट SNGRBP नामक परियोजना को हरी झंडी दिखाई। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।